ये पहला चुनाव है जब सर्वसम्मति से फैसला हुआ। उससे पहले गुड़गांव का चुनाव हुआ 17 में, जब भी सर्वसम्मति से नहीं हो पाया था। बहुत सालों के बाद सर्वसम्मति से फैसला हुआ। 14 हम प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी के थे, 12 ने आज भाग लिया, 2 किसी कारणवश नहीं आ पाए। 12 से पूर्ण बहुमत हो गया। सर्वसम्मति से सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर का चुनाव हो। गुरुग्राम के मानेसर नगर निगम में मंगलवार को हुई सीनियर डिप्टी मेयर व डिप्टी मेयर के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की एक तरफा जीत हुई। बीजेपी उम्मीदवार प्रवीण यादव सीनियर डिप्टी मेयर व रीमा चौहान को डिप्टी मेयर निर्विरोध चुन लिया गया। ये चुनाव मेयर डॉक्टर इंद्रजीत यादव व उनके 8 समर्थक पार्षदों की अनुपस्थिति में संपन्न हुआ। उन्होंने इस पूरे चुनाव प्रक्रिया का बहिष्कार किया। इस जीत के बाद मानेसर नगर निगम में भारतीय जनता पार्टी की पकड़ काफी मजबूत हुई है, क्योंकि कुछ महीने पहले हुए मेयर चुनाव में उसे हार का सामना करना पड़ा था। निर्दलीय उम्मीदवार डॉक्टर इंद्रजीत यादव बीजेपी प्रत्याशी को हराकर चुनाव जीती थी, जिन्हें केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह का करीबी माना जाता है। वहीं इस चुनाव से पहले सियासी ड्रामा भी देखने को मिला था। अपनी जीत सुनिश्चित करने के लिए और किसी भी तरह के क्रॉस वोटिंग से बचने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने अपने पार्षदों को कथित तौर पर नेपाल भेज दिया था, जो एक वरिष्ठ नेता की देखरेख में रह रहे थे, जिन्हें आज सुबह ही गुरुग्राम लाया गया था। कई महीनों के बाद भारतीय जनता पार्टी की सिर्फ सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर में जीत हुई है। मैं दोनों उम्मीदवारों को मुबारकबाद देता हूं और मुबारकबाद उन लोगों को भी देता हूं जिन्होंने सर्वसम्मति से ये चुनाव जीता और जिन्होंने साथ दिया। ये पहला चुनाव है जब सर्वसम्मति से फैसला हुआ। उससे पहले गुड़गांव का चुनाव हुआ 17 में, जब भी सर्वसम्मति से नहीं हो पाया था। बहुत सालों के बाद सर्वसम्मति से फैसला हुआ। मानेसर के सभी वार्ड के पार्षदों का मैं शुक्रिया अदा करता हूं कि इन्होंने एक अहम भूमिका निभाई। नहीं, कोई मशक्कत नहीं करनी पड़ी। हम भारतीय जनता पार्टी के 7 प्रत्याशी जीते थे, 7 ने भारतीय जनता पार्टी चुनाव के बाद ज्वाइन करी। 14 हम प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी के थे, 12 ने आज भाग लिया, 2 किसी कारणवश नहीं आ पाए। 12 से पूर्ण बहुमत हो गया। सर्वसम्मति से सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर का चुनाव हो। कोई खेमा वेमा नहीं। भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी बने हैं दोनों भारतीय जनता पार्टी के हैं और इसमें खेमेबाजी नहीं, भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई है। इसमें कोई नरवीर सिंह नहीं है। जो पार्टी की बातें तो दोनों नेता एक खेमे में रहेंगे। हाँ, हम दोनों एक पार्टी में हैं। खेमा क्या है? भारतीय जनता पार्टी के वो लोकसभा के मेंबर, मैं विधानसभा का मेंबर हूँ, वो केंद्र में मंत्री, मैं हरियाणा में मंत्री हूँ। भारतीय जनता पार्टी का दोनों प्रत्याशी भाजपा के जीते। पूर्ण बहुमत से बने हैं। कोशिश होगी कि मानेसर की जनता ने ये नगर निगम में वोट दी है, उनकी इच्छाओं की पूर्ति हम करें। जो जो समस्याएं हैं उस समय पर उनका समाधान हो। मंत्री जी, भाजपा के पास 14 पार्षद थे, आज 12 आए हैं। जो पार्टी की टिकट पर नहीं आ पाए, उनसे पार्टी पूछेगी क्या कारण रहा। जिन्होंने समर्थन दिया था वो नहीं आए कि पार्टी की टिकट पर जीते तो वो नहीं आए? पार्टी की टिकट पर जीते शायद भी नहीं आए, मुझे ध्यान नहीं कौन कौन था, लेकिन 12 मेंबर आज हाजिर। मानेसर नगर निगम का ये पूरा घटनाक्रम केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह और कैबिनेट मंत्री राव नरवीर सिंह के बीच चल रहे राजनीतिक वर्चस्व की लड़ाई का एक अध्याय माना जा रहा है। मेयर चुनाव में राव इंद्रजीत समर्थक डॉक्टर इंद्रजीत यादव की जीत राव नरवीर के लिए एक बड़ा झटका माना जा रहा था। तो वहीं आप सीनियर डिप्टी मेयर व डिप्टी मेयर के पद पर अपने उम्मीदवारों की जीत सुनिश्चित करने के बाद राव नरवीर सिंह की बढ़त मानी जा रही है, क्योंकि इस साल हुए नगर निगम चुनाव में मानेसर पहला निगम है जहां मेयर चुनाव में बीजेपी की हार हुई थी। 20 पार्षदों वाले इस नगर निगम में केवल 7 पार्षद ही भारतीय जनता पार्टी के जीते थे, जबकि 13 पार्षद निर्दलीय थे, जिसमें से कुछ पार्षद राव नरवीर के कारण बीजेपी में शामिल हुए थे।